चलिए और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर जाएंगे। पीएम मोदी परिसर में दर्शन पूजन करेंगे। श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा और आज धर्म ध्वज की स्थापना भी पीएम करते नजर आएंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। धर्म ध्वज स्थापना निर्माण पूरा होने का प्रतीक है और राष्ट्रीय एकता के एक एक अध्याय की नई शुरुआत है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में रहने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर जाएंगे। पीएम मोदी परिसर में दर्शन पूजन करेंगे और श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। आज धर्म ध्वज की स्थापना भी प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। तो इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या का दौरा रहने वाला है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। तो यहां सबसे पहले वे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या का दौरा रहने वाला है, क्या जानकारी उनके दौरे को लेकर, क्या कुछ इस दौरान कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे? देखिए, जैसे ही जानकारी पहले से ही हम लोगों के पास आई है कि लगभग 9:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मोहन भागवत, इन सबका आगमन यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री कल शाम को ही यहाँ आ गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री को क्यों आना है तो वो यहाँ जो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पर जाकर प्रधानमंत्री जी की अगवानी करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी उनके साथ रहेंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पहले से ही उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, कल वो राजधानी लखनऊ में थे और आज वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ अयोध्या में ही जो संघ का यहाँ का मुख्यालय है साकेत निलयम, वहां पर वो रुके हुए हैं। कुल मिलाकर 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये जो आज धर्म ध्वजारोहण से संबंधित जितनी भी कार्यक्रम है, जितनी भी तैयारियां की गई है, वो सब प्रारंभ हो जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शोभा यात्रा निकालकर नगर का भ्रमण करेंगे, अयोध्या वासियों को प्रणाम करेंगे। साकेत से लेकर के और रामपथ होते हुए वो जो शोभा यात्रा जब निकलेगी तो निश्चित रूप से बहुत दर्शनीय होगा, बहुत देखने लायक होगा। हमारे सहयोगी स्पर्श सिन्हा भी हमारे साथ अयोध्या में है। स्पर्श, आपने जो तैयारियां देखी है धर्म पथ से राम पथ तक और जैसे साधु संतों का लगातार आना जाना है, जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था की थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे कैंप लगाए गए, सब तैयारियां हैं, क्या कुछ लगता है कि कितना विशेष है ये दिन? देखिए, ये विशेष उसी प्रकार है जिस प्रकार 22 जनवरी 2024 में जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ठीक उसी प्रकार ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हो, चाहे ये प्राथमिक चिकित्सा की तैयारियां हो, ये अपने आप में खास है। दूसरी तरफ जिधर पिछली बार तमाम वीवीआईपी को बुलाया गया था, इस बार खास बात यह है कि यहाँ पर आम लोगों को बुलाया गया है। 6 से 7 हजार लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, जिनको बुलाया गया है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके कई मंदिरों को भी होने जाना है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आज का दिन वही 22 जनवरी वाली तस्वीर साक्षात कर रहा है, जिस तरीके से आज ध्वजारोहण यहाँ पर होने वाला है। अब ये मंदिर कहीं ना कहीं पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी पूर्ण हो जाएगा। राम मंदिर जैसे अपनी पूर्णता कर चुका है, उस पर धर्म ध्वजा का रोहण है। धर्म ध्वजा का ये आरोहण एक नए युग का सूत्रपात, धर्म युग का सूत्रपात होगा, राम राज्य का सूत्रपात होगा। चलिए, श्री राम लला के जिस मंदिर की प्रतीक्षा 500 से ज्यादा वर्षों से तो श्री राम को मानने वाले पूरी दुनिया के सनातनियों में थी, वो प्रतीक्षा 22 जनवरी को पूरी हुई। लेकिन आज जब राम मंदिर अपनी संपूर्णता हो चुका है, तब ये धर्म ध्वजारोहण निश्चित रूप से लोगों के मन में एक बहुत बड़ी विजय के रूप में अंकित होगा और आने वाले इसको याद रखेंगे। एक ऐतिहासिक क्षण आज बनेगा। और जैसे 22 जनवरी राम मंदिर में और श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, वैसे ही आज धर्म ध्वजा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जब ये धर्म ध्वजा फहराएंगे, जैसा कि सिस्टम बनाया गया है कि 2 रस्सियां हैं, फिर मैकेनिकल तरीके से यह धर्म ध्वजा आरोहित की जाएगी और प्रतिदिन इसका आरोहण इसी मैकेनिकल तरीके से होगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पूरी राम नगरी
पूरा ये अयोध्या जनपद जो है, पूरा अयोध्या धाम, जिसमें कुछ हिस्सा बस्ती का आता है, कुछ हिस्सा सुल्तानपुर जिले का आता है, कुछ हिस्सा गोंडा का आता है। अयोध्या नगरी है ही है। फैजाबाद जो जिला पहले कहलाता था उसका नाम अब अयोध्या जिला हो गया है। इस पूरे अयोध्या धाम में सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था है, कई लेयर की सिक्योरिटी है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जन आएंगे उनके लिए सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत शानदार की है। हम कहेंगे अपना कैमरामैन साथी भी यहाँ दिखाएं। यहाँ एक ये प्राथमिक उपचार केंद्र बना हुआ है जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर है। धनम इसमें लिखा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अयोध्या की तरफ से एक कैंप जो है आयोजित है। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद है, मेडिसिन भी है और एक रजिस्टर है जिसमें जो भी जिसे भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, चिकित्सा की सहायता की जरूरत पड़ेगी, उसका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। निश्चित रूप से ये भी सिक्योरिटी का एक एक्शन है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ तैयारियां आप सब लोगों ने इस कैंप को लेकर की और क्या आपको लगता है किस प्रकार की मदद लोगों को हो पाए? फर्स्ट एड के लिए तो अगर किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी तो यहाँ पर आवश्यक सभी दवाइयाँ और सारी चीजें दवाएं हैं सर, और बगल में अगर कोई दिक्कत आती है तो कितने बजे तक का कैंप लगा रहेगा? 24 घंटे चल रहा है। डॉक्टर क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा डॉक्टर, आप यही अयोध्या में ही पोस्टेड है या बाहर से आपको बुलाया गया? अमेठी से आया। तो इस प्रकार से और भी जगह जगह जो कैंप लगे हैं अन्य जनपदों से डॉक्टर्स बुलाए गए होंगे यहाँ? अदर जनपदों से डॉक्टर्स हैं और यहाँ से अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बहुत भीड़ नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना अभी नहीं हुआ है। तो अभी भी लोग यहाँ चिकित्सा कैंप कोई व्यक्ति आया आपसे मिलने के लिए? मतलब मैं अभी आया हूँ तो फार्मासी से अभी बैठा हूँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल 27 पेशेंट रात में कल ही रात में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये व्यवस्था उपयोगी साबित हो रही है। 27 पेशेंट कल रात में ही यहाँ पर आए और उन्होंने चिकित्सा की मदद यहाँ ली। इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी रामनगरी में की गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो। ये लगभग सभी विभाग जिनकी जब यहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कदम ताल होगी तो जिनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी उसकी मदद यहाँ मिलेगी। बिल्कुल वाकई, और चूंकि जो इंतजाम है सुरक्षा के वो भी पुख्ता कर लिए गए हैं और अब पूरी अयोध्या बेसब्री से इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और चूंकि उसी भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिस भव्यता के साथ यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और आज उसी उत्साह उमंग के साथ पूरी अयोध्या नगरी भी उनका इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, धर्मध्वज की आज वे स्थापना करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे ही अयोध्या पहुंचेंगे तो प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर उनका आशीष प्राप्त करेंगे।